जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डसाल्ट एविएशन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे डसाल्ट एविएशन भारत में एक नई असेंबली लाइन को इस्टेब्लिश कर रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या इंडोनेशिया के द्वारा जो राफेल जेट ऑर्डर किए गए हैं वो भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, और क्या इस असेंबली लाइन के इस्टेब्लिश होने के बाद ही भारत अपने एडिशनल राफेल जेट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा। तो आइए एक एक करके इन विषयों पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि डसाल्ट और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है, जिसको हम DRAL के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत नागपुर में वो एक मेंटेनेंस फैसिलिटी या हम ये कह लें एक नई असेंबली लाइन को इस्टेब्लिश करने की बात कही है। और ये 2022 के अंत तक नहीं तो 2023 की शुरुआत में इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये नई फैसिलिटी कई मायनों में भारत की सहायता करेगी। इसमें हमारे जो एयरक्राफ्ट है इनकी सर्विसिंग भी की जा सकेगी। इसके अलावा डसाल्ट एविएशन का प्लान ये है कि यहाँ पर राफेल जेट्स की असेंबली भी शुरू करी जाए, ताकि राफेल के जो बड़े ऑर्डर उनको मिल रहे हैं उनकी खानापूर्ति भी की जा सके। जल्द से जल्द उनका निर्माण करके जिन देशों ने ये ऑर्डर प्लेस किए हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और इसी ऑफर को लेकर के डसाल्ट और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है वो आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने एक बड़ी संख्या में ऑर्डर्स दिए हैं, और सिर्फ डसाल्ट एविएशन फ्रांस में इन ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो ऑर्डर बुक है वो 194 जेट की संख्या को पार कर चुकी है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर होगा डसाल्ट और रिलायंस का, ये इसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि ये जो जॉइंट वेंचर है इसमें स्टेक होल्डर्स की बात की जाए तो ये अभी 51:49 का है जॉइंट वेंचर, लेकिन डसाल्ट एविएशन 100% ओनरशिप को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। और डसाल्ट एविएशन की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भारत में असेंबली लाइन बनाई जाएंगी ये हर महीने 2 राफेल जेट को असेंबल करने के लिए तत्पर होंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो एक साल में 24 राफेल जेट यहाँ पर असेंबल किए जा सकेंगे। और इससे फायदा ये होगा कि डसाल्ट एविएशन का जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द पूरा होगा। और इसका एक दूसरा बेनिफिट डसाल्ट एविएशन की बात माने तो भारत को भी मिलने वाला है। डसाल्ट एविएशन ये कह रही है कि ऑलरेडी राफेल के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है, और वो हमारे जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। जैसे इंजन डोर्स हो गए या और पायलॉन्स हो गए दूसरे, इनका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। वहीं डसाल्ट एविएशन ने यह भी कहा है कि जैसे ही भारत अपने एडिशनल राफेल जेट्स का ऑर्डर प्लेस करेगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा इनका निर्माण करना, क्योंकि ये जो जहाज़ हैं ये भारत में ही असेंबल किए जाएंगे, ऐसा डसाल्ट एविएशन का मानना है। आपको पता ही होगा कि भारत मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर जो है उसके विषय में विचार कर रहा है, और भारत का रक्षा मंत्रालय 114 फाइटर जेट का जो ऑर्डर है उसको प्लेस करने की तैयारी भी कर रहा है। और इसी के मद्देनज़र जो ये जॉइंट वेंचर है डसाल्ट और रिलायंस का, वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। न सिर्फ यहाँ पर एयरक्राफ्ट की असेंबली की जाएगी, उनकी सर्विसिंग करी जाएगी, बल्कि इसके अलावा जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी भारत आसानी से यहाँ पर कर सकता है, अगर ये जो फैसिलिटी है ये बन के तैयार हो जाती है। अब बात करें इसका करंट स्टेटस क्या है, इस पे काम कहाँ तक पहुँचा, तो जो रिपोर्ट सामने आई है उस विषय में अगर हम बात करें तो अभी इस पे विचार चल रहा है। इसको अभी मंजूरी नहीं मिली है, और अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और कार्य शुरू होने के बाद भारत के पास सबसे बढ़िया मौका यही होगा कि भारत भी डसाल्ट एविएशन के साथ मिल करके इन जेट्स की असेंबली करके दूसरे देशों को इनको सप्लाई करेगा। हालांकि ये अपडेट काफ़ी पुरानी है, यह नई भी नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की एक अपडेट आ चुकी है 2020 में, जहां पर यह बताया गया था कि अगर भारत एक बल्क में ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये डसाल्ट एविएशन अपनी एक फैसिलिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे जो भारत के नीड्स को पूरा करने में सक्षम होगी, और यह निर्णय उसी पर आधारित दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें इसके आगे के महत्व के बारे में तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत पहली बार ये काम नहीं करने जा रहा है। भारत ने Su-30 MKI की असेंबली भी कर रखी है, भारत MiG-21 की भी असेंबली कर चुका है। तो ऐसे में भारत के लिए ये क्षेत्र नया नहीं है कि भारत इसमें परेशान हो। भारत को अच्छे से पता है कि इसके क्या मायने हैं, और सरकार सोच विचार करके ही इस विषय पर कोई बड़ा निर्णय लेगी।
रही बात डसाल्ट एविएशन की, तो डसाल्ट एविएशन को इराक से भी ऑर्डर मिलने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो उनकी ऑर्डर बुक 200 फाइटर जेट्स को पार कर जाएगी। और जैसा हमने आपको पूर्व में बताया कि उनके लिए फ्रांस में इन जेट्स का निर्माण कर पाना का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीडिया अपडेट में तो यह बता ही दिया गया कि इंडोनेशिया को जो पहला जहाज है उनका वो 2026 के पहले नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए डसाल्ट एविएशन इतना ज़्यादा परेशान है कि जल्द से जल्द उनकी जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाया जा सके। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।